हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम ईथर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो पहले बात करते हैं ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। न्यू पेज लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो पहले बात करते हैं अपन फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट की फिजिकल स्टेट पे यहाँ पे अगर हम डाई मिथाइल ईथर की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर जो कि हमको मिलेगा गैसेस स्टेट पे। इसके बाद अगर हम इथाइल मिथाइल ईथर की बात करें, इथाइल मिथाइल ईथर अगर एक तरफ C2H5 है, O है, दूसरी तरफ CH3 है, ये भी हमको मिलेगा गैसेस स्टेट पे। इसके आगे की अगर हम बात करें, इसके बाद हमको ईथर जो मिलेंगे वो मिलेंगे लिक्विड स्टेट पे, लिक्विड स्टेट पे मिलेंगे। और अगर हम बात करें इनके कलर की, तो ये सब कैसे होते हैं, कलरलेस होंगे। और इनका ऑर्डर होगा प्लेजेंट ऑर्डर। और अब नेक्स्ट चलिए अगर अपन बात करें डेंसिटी की, फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी की। तो इनकी डेंसिटी में क्या चेंजेस आता है, तो जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, व्हेन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस और इनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, बट देयर डेंसिटी इज लेस देन कितनी होती है, लेस देन 1। डेंसिटी इनकी होती है लेस देन 1 इनकी डेंसिटी होती है। इसके बाद अगर हम देखें कि अगर ये लेस देन 1 है तो ये क्या होगा, ये हमेशा वाटर से हल्के होते हैं। क्या है ये, वाटर से हल्के होते हैं। So they are lighter than water. तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने बात करी यहाँ पे फिजिकल स्टेट की। तो डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर गैसेस स्टेट पे हैं, और इसके बाद के ईथर जो हैं वो लिक्विड स्टेट पे मिलते हैं। कलरलेस लिक्विड है जिसमें प्लेजेंट ऑर्डर होता है। डेंसिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो इनकी डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन इनकी डेंसिटी क्या होती है, इनकी डेंसिटी लेस देन 1 होती है हमेशा, इसीलिए ये हमेशा वाटर से हल्के होते हैं। चलिए बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। ईथर जो होते हैं दे आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर, सॉल्युबिलिटी की बात करें, सो दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। बट कंप्लीटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसमें डिजॉल्व होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे। इनकी बात करें सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल की, बिकॉज यहाँ पे क्या है, R और R है, ये हुआ O, ये हो गया एक ईथर। अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो यहाँ पे आएगा H+, देन ये O, देन ये H। फिर अगर हम बात करें ये अगले ईथर की, तो ये इस तरीके से ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। वाटर पे R प्लस, देन प्लस, इसके पास होगा माइनस, देन माइनस, डेल माइनस, डेल प्लस, डेल प्लस, डेल माइनस, ये हो गया डेल माइनस। तो इस तरीके से इसमें बॉन्ड बनता है, इसीलिए ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। अब बात करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टी देखें, ईथर पे लगे होते हैं एल्काइल ग्रुप, और लगा होता है ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन को बोलते हैं इथर्नल ऑक्सीजन।
चलिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, हेडिंग लाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर अगर हम बात करें ROR की, तो यहाँ पे ये हो गए एल्काइल ग्रुप और ये हो गया हमारा इथर्नल ऑक्सीजन। तो पहली टाइप की रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप। अभी बात किया अपन ने, एल्काइल ग्रुप होते हैं इसमें दोनों तरफ। तो इन एल्काइल ग्रुप के कारण कौन कौन सी रिएक्शन एग्जिस्ट करती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले देखते हैं थ्रू द एल्काइल ग्रुप फर्स्ट रिएक्शन होती है हेलोजिनेशन के बारे में बात करेंगे। सो हेलोजिनेशन, हेलोजन की रिएक्शन। अगर हमने लिया यहाँ पे सपोज लिया CH3 CH2O CH2CH3, तो ये ऑक्सीजन के बाद पे ये हो गया हमारा अल्फ़ा पोजीशन, ये हो गई हमारी बीटा पोजीशन, ये हो गई अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। इस पे लेते हैं, अगर हमने दिया हेलोजिनेशन डार्क में होगी ये, इसमें निकलता है -HCl। अब देखते हैं अपन में Cl2 है, HCl जहाँ से ये ऐड होगा वहाँ से एक HCl निकलेगा। तो बात करते हैं, अगर यहाँ पे है किस तरीके से ऐड होगा, CH3 CHO CH2 CH3, यहाँ पे ये ऐड होगा हमेशा अल्फ़ा कंडीशन पे, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो। अब अगले बार में एक तरफ हुआ, दूसरे बार में अगर हम बात करें फिर से डार्क, देन -HCl। इस बार अब देखते हैं CH3 CHO CH और CH3, यहाँ पे लगा Cl और यहाँ पे पहले से लग चुका है Cl। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले एक स्टेप पे क्या बना हमारे पास, 1 इथॉक्सी 1 क्लोरो इथेन। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 क्लोरो इथॉक्सी 1 क्लोरो इथेन 1 क्लोरो इथेन। अगर हम यहाँ पे अभी हमने बात करी कि कैसी रिएक्शन थी, ये नॉर्मल हमने डार्क में करी और डार्क में करने के साथ एक फिक्स्ड अमाउंट में हम यहाँ पे Cl दे रहे हैं। सपोज़ अगर हम यहाँ पे एक्सेस Cl दें, एक्सेस Cl2 अगर हम दें, क्लोरीन दें एक्सेस अमाउंट में, तब क्या होगा देखते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3, ये हो गया डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर में सपोज़ हम देते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl2 का एक्सेस देंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl2, सारे कार्बन से हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देगा क्लोरीन। देखते हैं क्या बनेगा, एक्सेस अमाउंट में CCl3 कर सकता है, 1 मिनट प्लस नहीं होगा यहाँ पे, CCl2O CCl2 CCl3, 3 4 5 6 7 8 9 10 Cl2, 3 4 5 6 7 8 9 10 Cl2 -10 HCl यहाँ पे निकलेंगे। कितने, 10 HCl यहाँ पे निकलेंगे और ये रिएक्शन होगी लाइट पे। तो क्या डिफरेंस था, प्रीवियस रिएक्शन को हमने देखा उसको डार्क में किया और उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ Cl दिया, यहाँ पे क्लोरीन का फिक्स्ड अमाउंट Cl2 दिया, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में हमने Cl दिया, Cl का एक्सेस अमाउंट दिया, 10 HCl बाहर गए और 10 Cl यहाँ पे आकर के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर गए। चलिए बात करते हैं इसके नाम की, ये हुआ हमारा डाई इथाइल ईथर। ये क्या हो गया,
पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। अब यहाँ पे बात करते हैं, चलिए ले लेते हैं कंबर्जन। अगर यहाँ पे C2H5O C2H5 लिया, हमने दिया यहाँ पे ऑक्सीजन O2, क्या बनाएगा CO2 एंड वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबर्जन हो रहा है तो ये क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल O2 लिया, 4 मॉलिक्यूल CO2 के बने और 5 बने वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये थी कंबर्जन रिएक्शन। अब बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू द ऑक्सीजन, रिएक्शन ड्यू टू इथर्नल ऑक्सीजन, इथर्नल ऑक्सीजन, रिएक्शन ड्यू टू द इथर्नल ऑक्सीजन। इथर्नल ऑक्सीजन के कारण फर्स्ट ऑक्सीडेशन जो हम देखते हैं वो है ऑक्सीडेशन। फर्स्ट रिएक्शन जो हमको मिल रही है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं, मान लीजिए लिया C2H5, ये हुआ O और ये हुआ O। यहाँ पे हमने दिया O2, क्या बना C2H5 और ये हुआ O और ये हुआ O, 1/2 O2। ये परऑक्साइड है। अब आगे देखते हैं, परऑक्साइड बना। परऑक्साइड का क्या किया हमने, अगर यहाँ पे इसको आयरन मिलता है, आयरन कैसा, फेरस 2+ का आयरन, ये क्या चेंज करेगा, Fe3+। अगर हमने SCN दिया, साइनाइड, थायोसाइनाइड, SCN क्या बना, FeSCN होल थ्राइस, फेरिक थायोसाइनेट, तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इथर्नल ऑक्सीजन। एल्काइल ग्रुप के कारण देख लिया हमने और इथाइल ग्रुप के कारण देख लिया। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड का जब क्लीवेज होता है तब अपन बात करते हैं। तो पहली रिएक्शन देखते हैं अपन, फर्स्ट रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड मीन्स RX, HCl हो गया, HBr हो गया, कुछ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, लिया हमने C2H5O C2H5, क्या किया, HI लिया, HI में कोल्ड पे रिएक्शन कराई HI की, क्या बना, C2H5I बना, देन प्लस बनेगा यहाँ पे एल्कोहल C2H5OH, बना एथेनॉल बना यहाँ पे एथेनॉल। अगर यहाँ पे हमने लिया CH3O C2H5, इस केस पे क्या होगा, अगर दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, HI की रिएक्शन करा दी और कोल्ड पे किया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि I हमेशा स्मॉलर के साथ जाएगा, क्या बनेगा CH3I, और जो OH है हमारा वो बिगर के साथ जाएगा, C2H5OH बनेगा एथेनॉल। अब बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो कि इन्वॉल्विंग थ्रू द O और C बॉन्ड को ब्रेक होने से होता है। तो बात करते हैं B, व्हेन हीटेड विथ एक्सेस ऑफ हैलोजन एसिड। अभी हमने क्या बात करी, हमने देखा इसको जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ हम एसिड देते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सेस ऑफ
हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड, एक्सेस ऑफ हैलोजन एसिड, एक्सेस ऑफ हैलोजन एसिड में C2H5O, देन नेक्स्ट C2H5 प्लस हमने लिया HI, इसको दिया हीट। अभी तक हम वहाँ पे कोल्ड पे कर रहे थे, ये और एक चेंजेस। यहाँ पे बना C2H5I, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और क्या निकलेगा, वाटर। वहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि C2H5 अगर ऐसा होता तो उस कंडीशन में C2H5I निकलता और दूसरे के साथ अल्कोहल बना था। यहाँ पे अल्कोहल की जगह पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। चलिए दूसरा रख के देखते हैं, C2H5O और इधर ले लेते हैं CH3 प्लस HI। अब क्या बनेगा, अब यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं तो यहाँ पे HEAT देते हैं, हीट। चलिए बात करते हैं, CH3I बनेगा और C2H5I भी बनेगा, उसके साथ निकलेगा वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O, मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड दोनों बनेगा। ये हो गया हमारा मिथाइल आयोडाइड, ये हो गया इथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट बात करते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग। अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग, इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। अगर हमारे ईथर में एक तरफ बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, चलिए बात करते हैं। पहली बात करते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, मान लीजिए कि बेंजीन रिंग है और इधर लगा हुआ है O और इधर है CH3, ये भी एक ईथर हुआ, एक तरफ एल्काइल ग्रुप दूसरी तरफ बेंजीन रिंग। हमने दे दिया इसमें ब्रोमीन, ब्रोमीन दिया इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, ये वर्क करेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे है, ये है OCH3, ये हुआ Br, देन Br और इधर है भी ब्रोमो लगा हुआ है। नाम क्या हुआ, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी बेंजीन। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो 1 मिथॉक्सी बेंजीन, 1 मिथॉक्सी बेंजीन। इसी में बात करते हैं नाइट्रेशन की। हमने देखा ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ले लिया, फिर से बेंजीन और एल्काइल ग्रुप का ईथर, नाम क्या देंगे, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। दिया इसको HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, क्या बनेगा, यहाँ पे मिक्सचर कंपाउंड मिलेगा OCH3, ये बना NO2, NO2 मीन्स आर्थो, इसी में हमको मिलेगा दूसरा पैरा, इसमें मेटा नहीं मिलता, यहाँ पे लगेगा NO2 OCH3। चलिए बात करते हैं क्या है ये, ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो 1 मेथॉक्सी बेंजीन, पैरा नाइट्रो 1 मेथॉक्सी बेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो 1 ऑर्थो नाइट्रो मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, लेकिन किस नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे। ये क्या है, पैरा नाइट्रो 1 मेथॉक्सी बेंजीन, 1 मेथॉक्सी बेंजीन। तो ये कुछ रिएक्शन है जो कि बेंजीन रिंग के कारण पॉसिबल है। सेम इसी तरीके से होता है अगर सल्फोनेशन मीन्स, इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, OCH3, OCH3, OCH3
दिया H2SO4, इसमें भी ऑर्थो और पैरा मिलेगा। OCH3, यहाँ पे HSO3, देन प्लस OCH3 SO3H, ये है ऑर्थो एनिसॉल सल्फोनिक एसिड भी बोल सकते हैं, या 2-मेथॉक्सी 1 बेंजीन, 2-मेथॉक्सी 1 बेंजीन, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2-मेथॉक्सी 1 बेंजीन। यहाँ पे और इसे क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4, 4-मेथॉक्सी 1 बेंजीन, मेथॉक्सी 1 बेंजीन, 1 बेंजीन। तो हमने यहाँ पे 4 टाइप की इक्वेशन को देखा। पहली थी एल्काइल ग्रुप के कारण जो रिएक्शन ये शो करता है, दूसरी इथरनल ऑक्सीजन लगे होने के कारण, थर्ड टाइप की इक्वेशन देखी हमने क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। 4 टाइप ऑफ इक्वेशन, सपोज इफ ईथर में क्या प्रेजेंस हो, बेंजीन रिंग प्रेजेंस हो। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।